सावन के आखिरी सोमवार पर कैथी में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। लेकिन इसी बीच चौबेपुर से जुड़ी अपराध की एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिस पर पुलिस की नजर है। आखिर क्या हुआ? नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर की पेशकश, आपका अपना सोशल मीडिया रेडियो चौबेपुर। आपके लिए, आपकी बात, आपके साथ। कैथी में बाबा मार्कंडेय महादेव के दरबार में आस्था का सैलाब है। चोलापुर में देर रात दूध से लदी पिकअप पलट गई तो राजा तालाब में हाईवे पर तलवार लेकर दौड़ाने और धमकी देने का मामला सामने आया है। वाराणसी में साइबर ठगी के एक नेटवर्क से 1 अरब रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की अवधि बढ़ाई गई है। वहीं गंगा का पानी घट रहा है, लेकिन निचले इलाकों में मुश्किल अभी बरकरार है। बीएचयू में देर रात हॉस्टल के कमरों की जांच क्यों करनी पड़ी और संस्कृत विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए छात्रों को कौन सा नया मौका दिया है, इन सभी खबरों को विस्तार से सुनिए आज के रेडियो चौबेपुर बुलेटिन में। आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले रुख करते हैं अपने चौबेपुर और आसपास की कुछ अहम खबरों का। सावन के इस पावन महीने की विदाई बेला में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा है। चौबेपुर के कैथी स्थित बाबा मार्कंडेय महादेव मंदिर में आज सावन के आखिरी सोमवार पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों से आए भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। शिव भक्तों की इस टोली में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका संकल्प सालों से अटूट है। मीलों का सफर और पैरों में छाले होने के बावजूद जब मन में शिव बसे हों तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। गंगापुर से सावन के आखिरी सोमवार पर चौबेपुर के कैथी बाबा मार्कंडेय महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की टोली रवाना हुई। कांवड़ियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर पूजन कर गंगा जल लिया और पैदल यात्रा शुरू की। ये टोली करीब 15 वर्षों से ये यात्रा कर रही है। सोमवार को बाबा का जलाभिषेक कर परिवार और देश की सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। आस्था और उल्लास के इस माहौल के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज का माहौल बिगाड़ने से बाज नहीं आते। पुलिस की पैनी नजर अपराधियों के मंसूबों पर किस तरह पानी फेर देती है, इसका एक सटीक उदाहरण सामने आया है। चौबेपुर और चोलापुर निवासी 2 युवकों को चंदौली जिले की अलीनगर पुलिस ने गोवध के एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चोलापुर के तालाबेला निवासी 21 वर्षीय युवक और चौबेपुर के बभनपुरा निवासी को रिंग रोड पचफेड़वा सर्विस लेन के पास से पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ गोवध निवारण और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। अपराध पर लगाम कसने के साथ ही समाज को जागरूक करने के प्रयास भी जारी है। जब ग्रामीण इलाकों के युवा और किशोरियां अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं तो बदलाव की बयार खुद ब खुद बहने लगती है। चोलापुर और चिरई गांव में ग्रामीण युवाओं और किशोरियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोक चेतना समिति ने चोलापुर में धरसौना के बारात घर और चिरई गांव में अपने मुख्य कार्यालय पर कार्यक्रम किया। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और किशोरियों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम में संगठन, युवाओं की स्थिति और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बदलाव की इन सकारात्मक खबरों के बीच रात के अंधेरे में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। रात के सन्नाटे में अचानक हुई एक तेज आवाज किसी भी इंसान को दहशत में डालने के लिए काफी होती है। चोलापुर के धरसौना सिंधोरा मार्ग पर जगदीशपुर के पास देर रात दूध से लदी पिकअप पलट गई। हादसा करीब 1:30 बजे हुआ, जिसमें वाहन में रखे दर्जनों कैरेट से दूध सड़क पर फैल गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। देर रात सड़क पर आवाजाही कम होने से बड़ा हादसा टल गया। इन खबरों के बाद आइए रुख करते हैं आसपास के उन इलाकों का जहां हाईवे का सफर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। जरा सोचिए, आप सड़क किनारे आराम से चाय पी रहे हो और अचानक कोई तलवार लेकर आपके पीछे दौड़ पड़े। अगर आप राजा तालाब के बीरभानपुर हाईवे से गुजरते हैं तो रविवार की यह घटना इलाके की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। प्रयागराज निवासी मोहम्मद इम्तियाज ने आरोप लगाया कि चाय पीने के दौरान 2 लोगों ने उन्हें तलवार लेकर दौड़ा लिया। विरोध करने पर गाली और जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि डंपर से उनके वाहन में टक्कर मारकर शीशा तोड़ा गया। मामले में राजा तालाब थाने में केस दर्ज हुआ है। हाईवे पर सिर्फ दबंगों का खौफ ही नहीं बल्कि बेकाबू रफ्तार भी जिंदगियां छीन रही है। घर से किसी काम के लिए निकले इंसान की राह अगर कोई तेज रफ्तार गाड़ी रोक दे तो पूरा परिवार बिखर जाता है। मिर्जामुराद के भिकीपुर में रविवार दोपहर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार मुन्ना पांडे की मौत हो गई। रूपापुर निवासी 55 वर्षीय मुन्ना अपने साथी हिमांशु उपाध्याय के साथ वाराणसी से लौट रहे थे। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। हादसे में हिमांशु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर एक लेन से यातायात के चलते 28 जुलाई की रात से अब तक 18 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई है। आसपास के इलाकों की इन घटनाओं के बाद अब हम वाराणसी शहर की उन बड़ी खबरों का रुख करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हैं। आस्था की नगरी काशी में सावन की विदाई का नजारा हमेशा ही अद्भुत और अलौकिक होता है। सावन के आखिरी सोमवार पर काशी में बाबा के दर्शन के लिए रात से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। गंगा स्नान के बाद भक्त बैरिकेडिंग में अपनी जगह बनाने लगे। आज अंतिम सोमवार को 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। रविवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मैदागिन से गोदौलिया तक पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था देखी। उनके साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। जहां एक और आस्था का सैलाब है, वहीं दूसरी ओर कुछ शातिर दिमाग लोग आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने में लगे हैं। अगर आप भी मोबाइल पर ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो ये खबर आपको सावधान कर देगी। वाराणसी में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क की जांच में 116 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। साइबर क्राइम सेल और चेतगंज पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 41 बैंक खातों में निवेश धोखाधड़ी और सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी रकम पहुंचाई जाती थी। इन खातों के खिलाफ देश भर से 143 शिकायतें भी मिली है। त्योहार के मौके पर माताओं और बहनों के लिए एक बेहद खुशी की खबर आई है। त्योहारों से ठीक पहले अगर सफर मुफ्त हो जाए तो खुशी दोगुनी हो जाती है। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बस यात्रा में 1 दिन की अतिरिक्त राहत मिली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब माताएं, बेटियां और बहनें 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। महिला यात्री अपने साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा करा सकेंगी। पहले ये सुविधा 28 अगस्त की रात तक ही थी। माताओं बहनों की इस खुशी के साथ साथ हमारे अन्नदाता किसानों के लिए भी एक जरूरी पहल की जा रही है। खेतों में अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल हमारी थाली तक जहर पहुंचा रहा है, लेकिन अब इससे बचने का पुख्ता रास्ता खोजा जा रहा है। किसानों के लिए खेती में रसायनों का सीमित इस्तेमाल कर जैविक और प्राकृतिक विकल्प अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जैव कीटनाशकों के उत्पादन, प्रशिक्षण और किसानों तक उनकी पहुंच बढ़ाने की पहल की जा रही है। इसके लिए 75% तक अनुदान की व्यवस्था बताई गई है। इसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना और खेती को अधिक टिकाऊ बनाना है। किसानों की भलाई की बातों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उस प्राकृतिक संकट की जिसने शहर की नींद उड़ा रखी है। बाढ़ के खौफ के बीच अगर पानी उतरने लगे तो थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। वाराणसी में गंगा का पानी घटने लगा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। रविवार शाम 6 बजे तक 10 घंटे में जलस्तर 17 सेंटीमीटर घटकर 69.98 मीटर पहुंच गया। निचले इलाकों में पानी अब गलियों और सड़कों तक पहुंच चुका है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट प्रभावित है। एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है और श्रद्धालुओं के लिए नावों का संचालन बंद रखा गया है। बाढ़ की इस मुसीबत के बीच आसमान से बरसती बूंदों ने शहरवासियों के लिए मिला जुला असर छोड़ा है। चिलचिलाती धूप और पसीने से तरबतर कर देने वाली उमस के बीच बारिश की फुहारें किसी अमृत से कम नहीं लगती। वाराणसी और पूर्वांचल में बारिश ने गर्मी और उमस से कुछ राहत दी है। बारिश के साथ तापमान भी नीचे आया है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह सामान्य बारिश और बीच बीच में तेज बौछारों का अनुमान जताया है। बीते 24 घंटों में वाराणसी में 18.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री रहा। हालांकि उमस बनी रहेगी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम के इस मिजाज से इतर कल मणिकर्णिका घाट पर एक बेहद गमगीन माहौल देखने को मिला। अपनों को अंतिम विदाई देना जीवन का सबसे दुखद और भारी पल होता है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर रविवार को भोजपुरी गायक और सांसद मनोज तिवारी के बड़े भाई साधु शरण तिवारी का अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर 12:30 बजे हुई अंतिम क्रिया उनके सबसे छोटे बेटे उदय तिवारी ने पूरी की। इस दौरान परिवार के सदस्य और करीबी लोग मौजूद रहे। वैदिक परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार की रस्में निभाई गईं। मनोज तिवारी ने भाई के निधन पर गहरा दुख जताया है। शहर की इन हलचलों के बाद बुलेटिन के अंतिम पड़ाव में बात शिक्षा जगत और विश्वविद्यालयों की। हॉस्टल के कमरों में अगर बाहरी लोग गुपचुप तरीके से रहने लगे तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। बीएचयू के बिरला ए छात्रावास में बाहरी छात्रों के ठहरने की सूचना पर शनिवार देर रात जांच की गई। करीब 2 बजे प्रोक्टोरियल बोर्ड और विश्वविद्यालय अधिकारियों ने 5 कमरों की तलाशी ली। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर संदीप पोखरिया के मुताबिक एक कमरे में आवंटित स्नातक छात्र के साथ स्नातकोत्तर छात्र मिला, जो पिछले 1 सप्ताह से वहां ठहर रहा था। आवंटित छात्र को चेतावनी दी गई और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं देर रात हुई जांच को लेकर छात्रों ने नाराजगी भी जताई है। इस बीच संस्कृत विश्वविद्यालय ने छात्रों को दाखिले का एक और मौका दिया है। अगर आप भी उच्च शिक्षा के लिए फॉर्म भरने से चूक गए थे तो आपके लिए एक और सुनहरा अवसर सामने आया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख अब 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए 800 रुपए ऑनलाइन शुल्क देना होगा। छात्रावास के इच्छुक अभ्यर्थियों को 100 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। प्रवेशित विद्यार्थियों का पंजीकरण शुल्क 200 रुपए है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 1 से 3 सितंबर तक होगी। ये जानकारी छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र ने दी है। इन्हीं अहम जानकारियों के साथ रेडियो चौबेपुर का आज का ये बुलेटिन यहीं संपन्न होता है। अपने क्षेत्र की हर हलचल से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए रेडियो चौबेपुर। आपका दिन शुभ और सुरक्षित हो।